इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था हमने कल। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे उसी पार्ट में। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो, मैं थोड़ी बड़ी फिगर निकालती हूँ आपको समझने के लिए। एक सपोज ये कंडक्टर है, यानी वायर है। इतनी बड़ी नहीं होती है वायर, आपको पता है, बहुत पतली होती है। ठीक है, एक वायर है, मैं लेकिन इसको बड़ा निकाल रही हूँ और उसका शेप भी पता है आपको, सिलेंड्रिकल होता है या ठीक है, लंबी ऐसे इसके जैसी वायर। ठीक है, अब इस वायर में हम क्या बोलते हैं कि जब तक के हम इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते तब तक के इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये कैसे मूव आउट करते हैं? रैंडमली ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें एटम्स भी मौजूद होते हैं, ये ऐसे, यानी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, साथ में क्या मौजूद होते हैं इसमें? दैट इज एटम्स ऑल्सो। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये मोशन करते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन करते हैं, तो साथ में ये इस एटम पे भी कोलाइड होते हैं। अब ये मोशन किसके कारण करते हैं? तो इस कंडक्टर की खुद की एक थर्मल एनर्जी होती है। इसकी खुद की कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी। इस थर्मल, हाँ करते हैं एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी के कारण ये इजीली मूव आउट कर पाते हैं उस एनर्जी के कारण। लेकिन जब जब ये इस पे कोलाइड होते जाते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस करते जाते हैं। यानी यहाँ पे आके जब इस पे कोलिजन करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये एटम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ऐसा अगर हर बार होता रहेगा तो इसके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ पे जैसे ये मोशन करके एब्जॉर्ब होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें से, क्योंकि ये तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर बार क्या होते जाएंगे? फ्री भी होते रहेंगे। उसमें भी वो जो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, उस हिसाब से वो एक दूसरे, इतने ही नहीं रहते, ये बहुत क्लोज 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 रहते हैं ये एटम्स, और ये एक दूसरे को देना घेना चालू ही रखेंगे, बॉन्डिंग करते रहेंगे। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ये क्या करते रहेगा? एब्जॉर्ब भी करते रहेगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली ओरिएंटेशन करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। सपोज मैंने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, मैं बता रही हूँ सिर्फ डायरेक्शन। ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बता रही हूँ कि चलो इस डायरेक्शन में अगर ये मूव आउट करते होंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, दैट इज़ U1, U2, U3, U4 एंड U5। ऐसे मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स बताए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट वेलोसिटीज से रैंडम डायरेक्शन में मूव आउट कर सकते हैं, और ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दैट कंडीशन इनकी जो वेक्टर सम होगी, दैट इज़ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, इनकी जो वेक्टर सम रहेगी वो कितनी रहेगी? 0। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन उनकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडम ओरिएंटेशन करते हैं, नेट वेलोसिटी 0 होती है, तो देयर इज़ अ नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दोगे, यानी यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द निगेटिव टर्मिनल, तो ये जो आपका कंडक्टर है इसका ये भी पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर उधर भाग रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स, एक करंट इसमें सेटअप हो गया है। अब करंट सेटअप होने के बाद भी ये थोड़े से रैंडम मोशन में ही मूव आउट करते हैं। ऐसे नहीं कि जिस हम जैसे बोल रहे कि मैंने जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था कि ये कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स बस ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे
ऐसे मूव आउट करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कल बताया था मैंने। जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मूव आउट हो जाएंगी, यानी सेटअप हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। मैं ये डायरेक्शन बता रही हूँ एरो से, ये डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट भी कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव आउट करते हैं वो कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव विथ सम वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है ये देखो पहले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं इसे? जैसे अभी भी ये ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव आउट करेंगे। जो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भागने वाला था ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला था ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा। जैसे एक चींटी जा रही होंगी, एक रास्ते से चींटी जा रही है और उस चींटी को हम जैसे फूंक मारते हैं तो वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो जाती है, या हम उसके सामने उंगली रख देते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल देती है। वैसे ही इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस फोर्स के कारण ये जो ऐसे जाने वाला था ये थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मूव आउट करता है। ऐसे जो ये ऐसे जाने वाला था ये ऐसे थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी थोड़ी सी उस डायरेक्शन में वो अपना जो चाल बोलो या उसकी डायरेक्शन बोलो वो थोड़ी सी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव उस तरफ, ये जो इधर जाने वाला था ये थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट होके ऐसे हो जाएगा। यानी ये कोशिश करते रहेंगे कि हम कैसे चले फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही सेटअप हो जाती है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो ऐसे जाने वाला था वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है और ये ऐसे मूव आउट करता है। इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ड्रिफ्ट हुए हैं, हम एक फिर से कंसीडर करते हैं, एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है करंट और उसके साथ उसका कैसे रिलेशन फॉर्म आउट होता है। तो ये हमारा कंडक्टर है, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव आउट करेगा, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है विथ सम वेलोसिटी दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में मूव आउट करेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऐसे, ये ऐसे ऐसे या ऐसे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके सीधा चलने की कोशिश करेंगे। अब ये सारे के हम यहाँ पे एक अजम्पशन कर रहे हैं, वैसे तो डिफरेंट रहेगी लेकिन हम यहाँ पे अजम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ मेटल, इन अ कंडक्टर। ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका जो एरिया है ये क्या है इसका? ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी डी लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम कर रहे हैं हम दैट all electrons will move with the same velocity, with a same drift velocity, that is Vd। कौन सी वेलोसिटी से मूव आउट कर रहे हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव आउट कर रहे हैं, दैट इज Vd। I is the current flowing in that conductor, is electric field set up in that conductor। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज अ स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके जैसे मैंने ये एक टुकड़ा लिया है और इसका एक वॉल्यूम v है, और इस वायर कंडक्टर का, और इस वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में
कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो कैपिटल N अपॉन ए ऐसा होता है। व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, तो इस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? पूरे 100 है। तो इसमें कितने पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितने हैं इसमें? देखो पूरे इलेक्ट्रॉन्स 100 है या 100 इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल में, और इसका जो वॉल्यूम है, इस मेटल का जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है सपोज टू बी। तो मुझे ये क्या है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कितने रहेंगे? आप 10 बच्चे हो और आपके पास 100 चॉकलेट है, एक को कितना मिला? हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप 10 बच्चे हो, ये बच्चे वॉल्यूम हुआ, बच्चे यानी क्या हुआ? वॉल्यूम। चॉकलेट कितने आपके पास? 100 है, तो एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला? कितना मिला? 10 चॉकलेट। आपने क्या किया? 100 डिवाइडेड बाई 10। तो मुझे ऐसे ही पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो फाइंड करना था। तो मैंने क्या कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे पर स्टूडेंट के लिए कितने चॉकलेट हो गए? 10। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? दैट इज एन अपॉन वी। और मैं इसे अगर सॉल्व कर लूँ तो कैपिटल एन की वैल्यू होती है स्मॉल एन इंटू वी, और v इज द वॉल्यूम हियर, vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और v क्या है? वॉल्यूम है। ये सफिक्स में है, इसके साथ नहीं है, ऐसा नहीं लिखना कभी भी, ये ऐसा लिखना है आपको, उसको पैरों के नीचे रखना है, d को v के पैरों के पास रखना है, d को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। बहुत बच्चे जब लिखते हैं तो d उसके साथ ही लिख देते हैं, जब भी सफिक्स वाले आते हैं तो उसमें सफिक्स नहीं लिखते हैं, वो साथ में ही लिख देते हैं, तो ऐसा मत लिखो। vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड हियर v इज द वॉल्यूम। ठीक है, हम इस कंडक्टर की लेंथ ले लेते हैं l। लेट l बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी फिगर में है वो सारा डिस्क्राइब करो। आप जब भी डिस्क्रिप्शन देते हो पूरा पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन दो, आप क्या कंसीडर कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये पूरा दे दो उसमें। कंसीडर अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वॉल्यूम V। ठीक है, लेट n be the number of electrons, capital N be the number of electrons in that conductor. Let small n be the number of electrons per unit volume of a conductor. Therefore capital N is equals to small n into V. ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है रहता है? दैट इज स्मॉल e। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? स्मॉल e। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे E है, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स E होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स में 3 टाइम्स E होगा। तो टोटल Q इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा? कैपिटल N टाइम्स E। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल N टाइम्स E। कल हमने ये फॉर्मूला लिया था, मैंने सिर्फ इसमें स्मॉल n लिया था। Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E। चार्ज आर क्वांटनाइज बोला था मैंने वैसे। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज N टाइम्स E। व्हाट इज N? हमने अभी निकाला है। N कितना निकाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज स्मॉल n इंटू वी इंटू ई। और वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वॉल्यूम का, क्योंकि हम जैसे वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऐसा बोलते हैं, तो हाइट की जगह h, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट के जगह क्या जाएगा? उसकी लेंथ, और लेंथ कितनी है? तो दैट इज स्मॉल है, कैपिटल L।
इंटू ई, यानी टोटल चार्ज कितने हो गए, दैट इज एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, इतने चार्ज उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड करना है करंट। तो करंट के लिए हमें टाइम लगेगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो हमें टाइम लगेगा। तो इसको जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, टाइम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन ये चला जाएगा आपका वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज कैपिटल एल, वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वी डी। तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एल अपॉन वी डी। आपको क्या निकालना है, अब इसका करंट निकालना है कि उस मेटल कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा। तो आई इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला जाता है, दैट इज क्यू अपॉन टी। व्हाट इज क्यू, क्यू इज एन ए कैपिटल एल इंटू ई अपॉन टी। व्हाट इज टी, दैट इज कैपिटल एल अपॉन वी डी, दैट इज एन ए एल ई। और इस डिवाइड का हम कन्वर्शन काय में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज वी डी अपॉन एल, दिस एल एल गेट कैंसल। तो फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज एन ए ई इंटू वी डी, दैट इज द करंट, दैट इज द करंट। और इस पे से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बना सकते हो। तो वी डी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, ये एन ए ई इसके क्या चला जाएगा, अपॉन में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इज आई अपॉन एन ए ई, दैट इज द रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं बनता है, वी डी का और एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में आता है, हम लेंगे लेकिन उसको। वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई, ये रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में कैसे रिलेशन फॉर्म होता है, तो ऐसे रिलेशन फॉर्म होता है, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ए ई। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि इस पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे उतना उसमें क्या फ्लो होगा, करंट होगा। पर यूनिट एरिया, या मैं ये एरिया लूँ, इस एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे उतना उसमें करंट क्या होगा, सेटअप होगा। तो दैट आई टोटल नंबर ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, that is called as J. And what is J? J is the current density. J क्या होती है, current density. What is current density? That is current, total current per unit area. Total current per unit area, that is called as current density. ये कौन सी डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी, और वो हम कैसे डिनोट करते हैं, J से। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस आई अपॉन ए इज नथिंग बट अ जे, देयरफॉर वी डी इज इक्वल्स टू, हम इसी रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज जे अपॉन एन ई, जे अपॉन एन ई। व्हाट इज जे, जे इज द टोटल करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसका इसका यूनिट क्या होगा, बताओ मुझे, करंट का यूनिट, इसका करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, बता सकते हो, डायमेंशन एम्पियर का, करंट का डायमेंशन क्या होता है,
करंट का डायमेंशन क्या होता है? करेक्ट, करेक्ट, गुड। करंट का डायमेंशन, करंट का तो I1 ही होगा ना, करंट के लिए तो हम डायरेक्ट I लेते हैं ना। करंट के लिए I1, मीटर के लिए L2, ऊपर जाके क्या होगा -2, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? I1 L-2 M0 T0। ठीक है, दैट इज़ द डायमेंशन। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। हमें ये पता है करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है तो हम उसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं और उसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट पता ही होना चाहिए, बेसिक यूनिट पता होने चाहिए। बाकी जो क्वांटिटी डिराइव, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम इससे डिराइव कर सकते हैं, उसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं और उसका डायमेंशन भी। तो दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने ये रिलेशन हुआ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसे ही हमने इस फॉर्म में, इस पे से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली और इसे ही हमने डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू J/NE। ये J जो है करंट डेंसिटी का जो कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना, ये 12th सिलेबस में भी आएगा आपको। J इज इक्वल्स टू I/A, total number of current per unit area, that is called as current density, that is I.